ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 5 साल तेज विकास के होंगे, भव्य निर्माण के होंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 5वें चरण में ही प्रधानमंत्री मोदी 310 सीटें पार कर गए हैं, लेकिन आपका काम पूरा नहीं हुआ। छठा और 7वां चरण पीएम मोदी के 400 पार करवाने का चरण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के हाटा में आयोजित चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, कुशीनगर की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भाजपा एनडीए के साथ है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, पीएम मोदी के पूरे कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप हो गया है। वाराणसी में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि चुनाव इंडिया गठबंधन अकेले नहीं लड़ रहा है, भारत की जनता परिवर्तन के लिए लड़ रही है। बिहार में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि लालटेन की हालत ये हो गई है कि लालटेन का तेल अब समाप्त हो रहा है। जब लालटेन का तेल खत्म होने लगता है तब बत्ती भभकने लगती है। यही हाल आरजेडी के लालटेन का है। पंजाब में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया और फिर देश की सारी संपत्ति अडानी जैसे बड़े अरबपतियों को सौंप दी। एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में सोनभद्र पहुंचे भाजपा वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कांग्रेस और सपा पर भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवाद तक पर जमकर निशाना साधा। कहा, नरेंद्र मोदी के पुनः प्रधानमंत्री बनने पर विकास कार्यों में और भी तेजी आएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में जनसभा को किया संबोधित। का प्रत्याशी को चुनाव में जिताने की उन्होंने अपील की। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सांसद कमलेश पासवान के पक्ष में कौड़ीराम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। गाजीपुर पहुंचे भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। कहा, गाजीपुर के लोग गुंडागर्दी से आजिज आ चुके हैं। गोंडा में भाजपा सांसद ब्रजभूषण के बेटे करण के काफिले से टकराई बाइक, 2 की मौत। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में ले लिया गया है। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। चंदौली में केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी द्वारा मतदाता जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने युवा मतदाताओं को जागरूक कर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा को जिनेवा में WHO की 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कमेटी A का अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। मिजोरम में चक्रवात रेमल के बाद भूस्खलन और लगातार बारिश के कारण जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। चक्रवात रेमल से मिजोरम के आइजोल में 28 लोगों की मौत। दिल्ली के मुंगेशपुर में तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि शाम को दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी ने लोगों को मामूली राहत जरूर दी। आगरा में भीषण गर्मी का कहर जारी है। लू चलने से शहरवासी घरों में कैद होने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों को तेज धूप वाली गर्मी से बचाने के लिए चौराहों पर जगह जगह शीतल जल के प्याऊ भी लगाए गए। मथुरा में गर्मी का प्रकोप रिकॉर्ड स्तर पर 49.7 डिग्री पारा पहुंचा। श्रद्धालु और दर्शनार्थियों के लिए मंदिरों में किए गए विशेष इंतजाम। प्याऊ और पंखे लगाकर दी जा रही है गर्मी से राहत। प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम जारी। 49 डिग्री तक पहुंचा तापमान। 40 वर्ष का टूटा रिकॉर्ड। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। शिकंजी, लस्सी सहित शीतल पेयजल का सेवन कर गर्मी से लोग कर रहे हैं बचाव। मौसम विभाग ने केरल के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें कोल्लम, पथानमथिट्टा, अल्पुजा, कोट्टयम और एर्नाकुलम में मूसलाधार बरसात का ऑरेंज अलर्ट। ऐसे में मछुआरों को समुद्री इलाकों में न जाने की सलाह भी दी गई है।